तीन प्रकार के विचार हमारे मन में मंडराते रहते हैं। अनावश्यक, असंभव और असमय। यदि हम मन के परतों को उधेड़ें और देखें तो पता चलेगा 80-90% अनावश्यक होते हैं, जिसका न सिर है न पैर है, कोई मतलब का नहीं है। बिला वजह के विचार मन में आते रहते हैं, न जिससे जीवन निर्वाह से मतलब है और न ही साधना से मतलब है। बहुत ऐसे विचार मन में आते हैं, संकल्प आते हैं जो अनावश्यक है, जिन विचारों के न करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और समय विरुद्ध असमय। असमय, जिस समय जो सोचना चाहिए उसको न सोचकर आगे पीछे के चिंतन में हम डूबे रहते हैं। एक दिन मैं कहा था, शायद कल ही है, स्मृति और कल्पना। स्मृति बीते क्षण की याद और कल्पना भविष्य की प्रोग्राम बनाना। ये है समय विरुद्ध असमय संकल्प। ज्यादातर तो बोझ हम स्मृति का ढोते हैं। बीते क्षण, चाहे वो बीते खराब समय के हों या फिर अच्छे समय हों, किसी से झगड़े हो गए हों, किसी के साथ कोई लाग डांट की बात हो गई हो, उन सब की याद आती रहती है। किसी से कोई तनाव की बात हो गई हो, कोई बात हो जाती है, बस उसी की याद आती है। और भविष्य के लिए कल्पना करता है कि अब जाऊंगा तो उनको ऐसा कहूंगा, अच्छा उस समय ऐसा कहना तो रह गया था, ये जवाब देना रह गया था, अच्छा फिर मिलेंगे तो बताऊंगा उनको, ऐसे ऐसे कहना है, ये बातें हैं, अमुक अमुक उन्होंने गलती की है, उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, कराना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा। सब बातें क्या है, ये बिला वजह की बातें हैं। जिसके प्रति राग होता है उसको संपन्न बनाने के लिए, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके विनाश के लिए ये पापी मन सोचते रहता है, समय विरुद्ध विचार करते रहते हैं। अब कल के बाद तो परसों समाप्त हो जाएगा शिविर, तब सोच रहे होंगे कई लोग, अब जाना है घर में तो अमुक अमुक काम है, उसको पूरा कर लेना है। कई लोग को ट्रेन की यात्रा होगी तो वही सोचते होंगे, अच्छा उस दिन जाऊंगा ट्रेन में तो क्या क्या भोजन लेना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, अच्छा यहाँ से बस से जाना है तो बस से फिर अमुक टाइम बैठ करके अमुक समय पहुंच जाऊंगा, तब फिर अच्छा ये काम है वो काम है। ये विचार आते रहते हैं। ये क्या है? समय विरुद्ध असमय। आना होगा, आ जाएगा, समय होगा, हो जाएगा। फिलहाल यहाँ सोचना कितना समय विरुद्ध है। किस लिए बैठे हैं? वह सोचने के लिए? बिल्कुल नहीं। और एक है अनावश्यक संकल्प, समय विरुद्ध संकल्प और असंभव। ऐसे विचार आते हैं जो असंभव है, जिसका कर पाना संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। एक ही मिनट में आदमी इतना विचार कर लेता है, इतना सोच लेता है, जिसे 10 जन्म में पूरा नहीं कर सकता है। ये मैं केवल आप लोगों की बात नहीं कहता हूँ, मेरे अंदर आता है वही बताता हूँ। क्या क्या सोच लिया जाता है, बहुत सोच लिया जाता है, और शायद आप लोगों के अंदर भी वही आता होगा। असंभव संकल्प, जो संभव ही नहीं है, इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म की बात मैं नहीं कहता हूँ, 10 जन्म में पूरा नहीं होना, जो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे भी संकल्प मन में आते रहते हैं और उसके लिए मिनटों उसी में गोता लगाते रहते हैं। जैसे कोई पानी में तैरता है वैसे तैर रहे हैं, उतरा रहे हैं। काफी देर के बाद पता चला, अरे क्या ये संभव है? क्या मतलब निकला? क्यों मैं इसको सोच रहा हूँ? यदि साधक उस गहराई में न उतरे तो उसे पता ही नहीं चलेगा। सोचते 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 बहुत लंबा समय बीत जाता है। कई बार एक उदाहरण याद आया, एक महात्मा जी पहाड़ी में, ऊपर पहाड़ी में वो ध्यान में बैठा करते थे। वहां जाकर के तो हुआ क्या कि कुछ दूर पर
बोरिंग हो रही थी, कई फीट बोरिंग हो चुकी थी, अब कई रोज से चल रही थी बोरिंग, कई रोज से काम हो रहा था वहां। एक दिन महात्मा जी बैठे थे वैसे ही, और मन में उसके आ गया, अच्छा वो बोरिंग करने वाली मशीन वहीं टूट जाएगी तो कैसे निकालेंगे भला? 200 फीट नीचे चला गया है, अब वही टूट जाएगा, कैसे निकालेंगे? अब वो सोच रहे हैं, उधेड़ बुन करते करते 2 घंटे बीत गए। तब लगा बड़ी मूर्खता की बात है, बोरिंग की मशीन उनकी टूटेगी, उनका जाएगा, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं क्यों सोच रहा हूँ, बिला वजह के बोझा ढो रहा हूँ। तब कहा कि देखो कैसा मन अनावश्यक सोच लेता है, क्या मतलब इस सब सोचने के लिए? क्या हमारा मन इस प्रकार के विचार नहीं करते हैं? बहुत आते रहते हैं। यदि ऐसे विचारों को भी हम छोड़ सकें तो बहुत बड़ी सफलता समझो। ये साधारण सफलता ना समझिए, बहुत बड़ी सफलता है। ध्यान है वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना ही ध्यान है। इतना बड़ा काम कर लेना, जिस समय हम पूरा संकल्प रहित हो जाते हैं, वो पूर्णावस्था है। उस समय कुछ जाना नहीं जाता है, न अंदर जाना जाता है न भीतर जाना जाता है, कुछ नहीं जाना जाता। इसलिए इन सारे संकल्पों का त्याग आए। मैं बैठता हूं तो कई बार विचार आते हैं तो 2 प्रश्न करता हूं मन को, क्या और क्यों। मैं बताया भी था, ये प्रश्न करने से एक ऐसी कैंची है जो मन के विचार को काटने में बड़ी सरलता मिलती है। इससे विचार आते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या सोचना है बताओ भला। अच्छा ये बताओ क्यों सोच रहे हो। ये एक ही कैंची लगता है और बस ढप हो जाता है सोचना। आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, और भले ही वो अब समय ये है कि कितना समय तक रुकता है वो अलग विषय हुआ, लेकिन जब जैसे कैंची लगाता हूं बस वैसे ही रुक जाता है। ये शायद किसी के लिए भी उपयोगी है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि क्या ऐसा सोचेगा तब गलत नहीं सोच सकता, असंभव नहीं सोच सकता, अनावश्यक नहीं सोच सकता। क्या सोच रहे हो? मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण दिया जाता है। रोम का सम्राट बहुत पहले हो चुके हैं। वो सम्राट क्या कहना चाहिए, वो संत ही थे एक प्रकार से, लेकिन सम्राट तो थे ही पहुंचे हुए। आत्मचिंतन नामक एक पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि आदमी को यदि कोई पूछे कि क्या सोच रहे हो और ये बता दे कि हाँ अमुक सोच रहा हूं, तो जानो सही सोच रहा है। हम नहीं बता पाते हैं। यदि कोई पूछ दे, मैं कहता हूं ध्यान कक्ष के बाहर की बात भूल जाइए। जैसे कोई जा करके मैं बैठा हूं और झकझोर दे, अच्छे बताओ क्या सोच रहे हो, या तो टाल दिया, नहीं कुछ नहीं सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मैं निर्वार कर रहा था मन का। या तो उसको हम टालने का प्रयास करेंगे या फिर छुपाने का प्रयास करेंगे। बहुत कम होंगे जो ईमानदारी पूर्वक प्रकट कर दे। हाँ अच्छे विचार हो तो कहना सरल होगा, हाँ सोच रहा था साहब के बारे में, संतों के बारे में, सत्संग के बारे में, ये है। और कहीं गलत हो जिसका बताना मेरे इज्जत के सवाल हो, तब क्या होगा? साधु होकर के ऐसा सोच रहे हो, धिक्कार है तुम्हें, कोई भी कह सकता है। दूसरा धिक्कारे या न धिक्कारे, मुझे अपने को तो धिक्कारना है। यह जब प्रश्न होता है क्या सोच रहे हो, बस ढप, क्यों सोच रहे हो। इन दोनों में से कोई एक कैंची लगा करके आप प्रयोग कर सकते हैं, मन के संकल्प और विकल्प स्थिर हो जाएंगे। इसलिए सभी साधक यह साधना करें। मैं कहा था कबीर साहब जी की साधना सहज साधना है। गुरुदेव जी भी कहते हैं कि सारे ध्यान का खात्मा असली ध्यान है। अभी तक हम लोग दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, साकार योग, अनेकों योग के बारे में जाने। नाद बिंद के बारे में विस्तार तो नहीं किया जाता है, आप लोग ध्यान क्या है इसमें पढ़ सकेंगे। बिंदु एक छोटा सा कोई बिंदु बना लेते, कई लोग तो दीवार में ही बिंदु बना लेते हैं और उसी को अपलक देखते रहते, उसी में मन एकाग्र करते हैं। ज्योति, कई लोग त्रिकुटी में ज्योति मानते हैं, कुछ करते हैं, बस ज्योति देख रहे हैं, एकाग्र हुआ बस। अब भूल वही करते हैं वे लोग कि उसी को समझ लेते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो गए। पारक सिद्धांत नहीं मानता ये।
ये सारे आधार को खत्म कर देता है। और जब पूरा निराधार आता है, निराधार की स्थिति बनती है, तब अपने आप की स्थिति, जीव निराधार है। वह जब सारे विचारों को छोड़ देता है तब अपने आप में स्थित हो जाता है। यही है स्वरूप स्थिति। स्व खुद रूप पदार्थ स्थिति, स्वरूप स्थिति, जिसको स्वरूप स्थिति, उन्मुनी दशा यही है। मन उन्मुन हो गया, बात खत्म हो गई। इसलिए इन सारे विचारों का त्याग पारक सिद्धांत का असली रूप है। उसी के लिए प्रयास, ये जीवन मुक्ति का अनुभव है। संसार का एक तो होता है संसार का अनुभव, एक होता है आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक संसार का अनुभव होता रहेगा। और संसार का त्याग हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ। बस सीधी सी बात है। अनुभव का मतलब वहां उसका कोई व्याख्यान नहीं होगा। कैसे उसको बताया जा सकता है? गूंगे की सरकरा उसे कहा गया है। आत्मचिंतन के विषय में इस समय तो नहीं, मैं यदि अवसर ख्याल आया तो रात में बोलना चाहूंगा कि आत्मचिंतन है क्या चीज। और आत्मचिंतन के विषय में जो चर्चा चलती है कि आत्मचिंतन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे किया जाए, और उसका रूप अंतिम में क्या होता है, इन सारे विषयों को यहीं पर स्थगित करते हैं और पुनः ध्यानाभ्यास में लगते हैं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठें और कैंची लगाएं। क्या सोच रहे हो? मन को पूछो, बड़े प्यार से पूछो, दुलारो उससे, क्रोध न करो, बड़ा सहज ढंग से भीतर से मुस्कुराओ। देखो मन में क्या क्या आ रहे हैं। यदि विचार आते हैं उसको देख लिए, जैसे देखे छुपा। सांख्य दर्शन में आया जाता है, नर्तकी प्रकृति पुरुष के सामने नाचती है, जैसे पुरुष देख लेता है वो छिप जाती है। बड़ी लज्जालु है प्रकृति, बड़ा रूपक में बताया गया है सांख्य दर्शन में। बिल्कुल यही दशा है, यहां बैठने के बाद वही है। बड़ी लज्जालु है। आप देखो तो जरा से विचारों को, वो छिप जाएगी, लेकिन जैसे देखना बंद होगा फिर प्रकट। कैसा अद्भुत है। एक घर का दरवाजा हो, वहां पर आप बगल में एक तलवार लेकर खड़े हों, दुश्मन नहीं आ सकता। दुश्मन ये देखेगा कि देखो तलवार लेकर खड़ा है लेकिन सो रहा है, बस तुरंत प्रवेश करेगा। लेकिन जैसे आप सावधान होते हैं वो तुरंत निकल जाता है। जैसे वो सिर अंदर करे, चक से उड़ा दो, आएगा ही नहीं वो। लेकिन नहीं, उस दुश्मन को हमने मित्र बना लिया है, उनके साथ मिताई करते हैं। आओ स्वागत है, बिल्कुल बैठे उठे, मतलब विचार आते हैं उनमें और विचारों को डालते जाते हैं, डालते अधिक चैन शुरू कर देते हैं। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, सदगुरु कबीर ने कहा है, फुल भल फुलल मलिन भल गांथल। ये मनोवृत्ति एक माला तैयार करती है, फूलों को पिरोती है धागे में। वैसे ही हम विचारों में और विचारों को पिरोते जाते हैं, डालते जाते हैं। ये हुआ, वो हुआ, करते करते उफ इन्फिनेटिव, अनंत की ओर चलने लग जाते हैं। इसलिए उस तंतु को काटें, उन विचारों को काटें, प्रश्न करें, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। मन विश्राम पाएगा।